हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था टेंस, और टेंस में हम क्या पढ़ रहे थे? तो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारे वर्ड आते हैं, वो आपके कौन से टेंस कहलाते हैं? तो वो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको क्लियरिटी पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझ में आएगी। कल हमने एक स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा बता दिया था, उसके बारे में आज हम पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या था आपका? स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। स्ट्रक्चर सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, बिफोर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इधर था हैड प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और दूसरा स्ट्रक्चर था आफ्टर, और इधर था हैड प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और इधर था आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यानी कि जब बात करेंगे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी जो कार्य पहले हो रहा है ना, उससे हम क्या करेंगे? उससे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि हैड प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, उसके बाद वाला जो वर्क हो रहा होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही तो वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। क्योंकि हमने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो बताया था। याद आ रहा है आपको? चलिए, यदि बात करेंगे आफ्टर, यानी बाद या तो पश्चात, बाद या तो पश्चात, तो इसमें आपका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तो इसमें आपका वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पर हैड प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म आपका लगेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आ जाएगी कि कैसे बिफोर और आफ्टर का यूज करना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल है, पुलिस के आने से पहले, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था, बाहर चला गया था। ये आपका ट्रांसलेशन है। ये अब बनेगा कैसे? तो देखिए, इसमें दो बातें कही गई हैं। पुलिस के आने से पहले, तो आपको ये तो पता लग गया कि बिफोर लगेगा। क्या लगेगा? बिफोर लगेगा। और जब बिफोर लगेगा तो हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म हम लगा देंगे। तो क्या हम लिखेंगे पुलिस? पहले समझ लीजिए, पुलिस, उसके बाद आने का के। क्या ये ट्रांसलेशन सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बताया? जो कार्य पहले किया जाएगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहां पर क्या है लिखा हुआ है? पुलिस के आने से पहले, यानी पुलिस अभी तक पहुंची नहीं है, उसके पहले ही क्या है, जो चोर है वो घर से चोरी करके रवाना हो चुका है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? क्या है, जो चोर है वो घर से जो भी आपके सामान रखे हुए हैं वो सारा उठाया और निकल गया। और पुलिस क्या है, हमेशा की तरह देर में पहुंचती है। जैसे कि फिल्मों में होता है कि कुछ भी हो जाता है, पुलिस हमेशा देर में पहुंचती है। उसी तरह यहाँ ट्रांसलेशन में भी पुलिस यहाँ पर क्या है, देर से पहुंच रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। समझ में आ गया कौन सा कार्य पहले हो रहा है? तो चोर घर से बाहर चला गया था, ये वाला जो कार्य है वो आपका पहले हो रहा है। यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले हम किसका ट्रांसलेशन बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे चोर घर से बाहर चला गया था, तो लिखेंगे द थीफ। क्या लिखेंगे? द थीफ। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे द थीफ। उसके बाद लगाएंगे हैड। क्या लगाएंगे? द थीफ हैड गॉन आउट। उसके बाद में ऑफ द हाउस, ठीक है, ऑफ द हाउस बिफोर द पुलिस केम। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था, तो जो कार्य पहले हो रहा है उसका ट्रांसलेशन हम पहले बनाएंगे। तो हमने लिख लिया द थीफ, उसके बाद लगाया
हैड, उसके बाद लगाया वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था जो कि आप ऐड कर लीजिएगा ऑब्जेक्ट और इसके पहले सब्जेक्ट, यानी आप सभी ऐड कर लीजिएगा। मैंने बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, हैड भी नोट कर दिया, वर्ब की तीसरी फॉर्म भी लगा दिया, ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद बिफोर का यूज करेंगे और दूसरे वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो पुलिस का हो जाएगा द पुलिस और आने का हो जाता है केम। और बार बार हम कह रहे हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए। इसके पहले क्लास में भी आपको बताया था और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए, वरना दिन में आपको तारे नजर आने वाले हैं पेपर में यदि ये आ गया तो। और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर प्रश्न भी इसी तरीके से पूछा जाता है कि पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ऐसे ही ट्रांसलेशन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। जब नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा, दिन में तारे नजर आएंगे, ठीक है। चलिए एक और ट्रांसलेशन देख लेते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन क्या होगा, दूसरा ट्रांसलेशन लिख लेते हैं चोर के जाने के पश्चात, ठीक है। चोर के जाने के पश्चात, चोर के जाने के पश्चात, चोर के जाने के पश्चात, ठीक है। चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची थी, पुलिस वहां पहुंची थी, पुलिस वहां पहुंची थी। क्या लिखा है, चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची थी। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा द पुलिस reached there, the police reached there। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे आफ्टर। क्या लगाएंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर के बाद क्या लगाएंगे, चोर, तो लिखेंगे the thief had gone, the thief had gone, the thief had gone। कुछ समझ में आया, लिखा हुआ चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची थी, तो हमने लिख दिया द पुलिस रीच्ड, यानी कि हमने क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया, बाद की बात की जा रही है, तो पुलिस वहां पहुंची थी। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, यानी चोर क्या है, चला गया है, उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बनाएंगे और इसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो द पुलिस और रीच का सेकंड फॉर्म होता है रीच्ड और देयर का वहां का हो जाएगा देयर। आफ्टर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या है, हैड प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो द थीफ हैड गॉन। यहां तक क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि आपको ये लग रहा है कि कम ट्रांसलेशन कराया जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 क्लास अलग से मैं आपको लेकर आऊंगा जिसमें 20-20 प्रश्न ऑलरेडी होगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा क्लास 10th और 12th वाले बच्चों को, कि यदि ट्रांसलेशन आता है एग्जाम में तो आप क्लियर कर पाए। और ऐसा नहीं है कि कोई इजी वहां पे क्वेश्चन रखा जाएगा, वहां पे थोड़ा हार्ड लेवल का ट्रांसलेशन रखा जाएगा जो कि आप बना सके, ठीक है। नहीं बना पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रूल के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए इसके आगे बढ़ लेते हैं। अब हमें पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में हैड के बाद नॉट का यूज किया जाएगा, ठीक है। हैड के बाद नॉट, वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा। यदि हम बात करें बिफोर और आफ्टर वाला, ठीक है, तो उसमें भी नॉट का प्रयोग होगा। जो पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसमें डिड नॉट लग जाएगा, ठीक है। और जो पास्ट परफेक्ट में है वो आपका क्या हो जाएगा, वहां पर हैड नॉट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह मंदिर नहीं जा चुकी थी, वह मंदिर नहीं जा चुकी थी, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सी लगाएंगे। क्या है,
ही नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चुकी थी, यानी लड़की की बात की जा रही थी, तो सी लगाएंगे। सी हैड नॉट, सी हैड नॉट। और यहाँ पर जाना, जाना का क्या होगा? गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे लिखेंगे गॉन टू टेम्पल, गॉन टू टेम्पल। दूसरा ट्रांसलेशन देख लीजिए। दूसरा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले क्या है? तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, रेलगाड़ी नहीं गई थी, रेलगाड़ी नहीं गई थी, रेलगाड़ी नहीं गई थी। इसका हमें अब ट्रांसलेशन बनाना है। क्या इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा? जी हाँ, बन जाएगा, काफी ज्यादा इजी है। तो क्या लिखेंगे? रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो यहां लिखेंगे द ट्रेन, द ट्रेन। उसके बाद में क्या लिखेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे, हैड नॉट, द ट्रेन हैड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में गॉन, किसका प्रयोग करेंगे? गॉन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में बिफोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिफोर। रेलगाड़ी, मैंने ट्रेन लिख दिया, उसके बाद में हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी गो का पहला फॉर्म होता है गो, दूसरा होता है वेंट और तीसरा होता है गॉन। तो मैंने यहाँ पे गॉन का प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या है? बिफोर लगाएंगे और फिर यहां लिखेंगे यू रीच्ड स्टेशन, यू रीच्ड स्टेशन। देखिए ये थोड़ा ना डिफिकल्ट टेंस है, ये हम मानते हैं, और आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए भी डिफिकल्ट होने वाला है। तो रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। हमने क्या लिखा? तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले इधर वाला ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो द ट्रेन, उसके बाद में हैड और नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गो वेंट गॉन में से गॉन का प्रयोग किया, फिर बिफोर लगाया, उसके बाद में यू लिखा, फिर रीच्ड लिखा, फिर स्टेशन। यानी जो ये वाला जो आपका सेंटेंस है उसको मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। और पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यही तो होता है ना। और पास्ट परफेक्ट का मैंने अभी भी बताया, सब्जेक्ट प्लस में हैड नॉट प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। निगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है, तो कल की क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसमें दो टर्म दिए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।